वंदे वाणी विनायक। प्रिय छात्रों, आज इंटरमीडिएट की कक्षा में काव्य से एक अंश पढ़ेंगे। कैकेयी का अंताप, मैथिली शरण गुप्त का दूसरा भाग, दूसरा पाठ। उसमें हम सीखेंगे कि काव्य किस तरह पढ़े। जैसे कि लिखा है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक न भया तुरों के थे। अर्थ भी समझते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। ये दृश्य वहाँ का है जो भैया भरत अपने बड़े भाई श्री राम को मनाने के लिए वन क्षेत्र में गए हुए हैं और वहाँ सभा लगी हुई है। तदनंतर माने इसके बाद में बैठी थी सभा। उटज का अर्थ है कुटी के, आगे माने सामने। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान माने आकाश के नीचे तले। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीपक बहुत जगमगा रहे हों। राजे महाराजे बैठे हुए थे तो ऐसा लग रहा था, सभा के लोग बैठे हुए थे कि दीपक जल रहे, जग रहे, जगमगा रहे। और टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। सुरों, सुर का अर्थ है देवता। देवताओं की आंखें, देवताओं के नयन टकटकी लगाए हुए थे। परिणाम उत्सुक न भया तुरों के थेवे। परिणाम उत्सुक, गुण संधि है यहाँ। परिणाम की उत्सुकता थी कि इसका प्रतिफल क्या होगा। यह उत्सुकता थी कहीं ऐसा न हो कि भगवान श्री राम भरत के प्रेम भाव में बह जाएं, आ जाएं और अयोध्या लौट जाएं। जो उनके लिए निर्धारित कार्य हैं वो रह जाएं। तो वे भयातुर थे। मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं, भयातुरों के थे। उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल का अर्थ है खिली हुई। करौंदी सुंदर सुगंधित फूलों की के कुंज गुच्छ से, वायु माने हवा रह रह करके, छू छू करके। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और महमहा महमहा कर अर्थात सुगंध दे दे करके सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि लिख रहा है, कल्पना कर रहा है कि कदाचित वहाँ चंद्रमा का ही लोक होगा, नहीं तो ऐसी चांदनी कैसे हो सकती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। भगवान श्री राम का गुण है कि वे गंभीर वाणी में, गंभीर मुद्रा में ही बोलते हैं। तो प्रभु बोले, गिरा मने वाणी में, गंभीर वाणी में बोले। नीर निधि जैसी, जैसे नीर का निधि खजाना है अर्थात समुद्र के जैसी उनकी गंभीरता है। उस समुद्र जैसी गंभीरता में बोले। क्या बोले, कितनी प्यारी बात बोले भगवान राम। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, हे भैया भरत, अब कहो अभीप्सित अपना। अपनी अभीप्सिति कहो, अपनी अभिलाषा कहो, किस कारण से यहाँ आए हो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे उस चांदनी में सभी सपना देख रहे थे चंद्रलोक में बैठे हुए, तो सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया कंटक राज से जब तब भी।
तो भरत ने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत के लिए कोई अभीप्सिति रह गई है, कोई अब भी अभिलाषा रह गई है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सिति अब भी रह गया कंटक राज्य। ये भरत के हृदय की कचोटता है, जो कटुता है, जो बयां कर रहे हैं अपने आप के लिए कि मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तक भी उसको तो अकंटक राज्य मिल गया है भैया, तो क्या उसके लिए अब भी कोई अभीप्सिति रह गई होगी? पाया तुमने तरुतले अराण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। जिस भरत के कारण आपने तरुतले, वृक्षों के तले, वृक्षों के नीचे, अरण्य माने जंगल में जो बसेरा पाया है, रहने का स्थान पाया है, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। फिर भी मेरी अभीप्सिति पूछते हो, मेरी अभिलाषा पूछते हो, क्या कोई अब भी अभीप्सिति रह गई होगी, अब भी अभिलाषा रह गई होगी? और मैथिली शरण गुप्त के शब्दों के गूंथने का चमत्कार देखिएगा अगली पंक्ति में। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु शरीर से तड़प तड़प कर, तड़पते तड़पते हुए, तड़प तड़प करके, तप्त माने जलते हुए, तात ने पिता ने त्याग दिया। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। फिर भी क्या रहा अभीप्सित, फिर भी कोई अभिलाषाएं रह गई हैं इस अभागे भरत की। हा इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हा इसी अयस, इसी बदनामी के लिए क्या मेरे को जन्म लेना था, या निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी माँ के द्वारा, निज जननी के द्वारा ही इस तरह से मेरे को मारा जाना था। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। अब कौन सी अभीप्सिति रह गई है, और हे आर्य किसके लिए। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार ही नष्ट हो गया, छिन गया, जिसका घर ही बर्बाद हो गया, भ्रष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। आज मेरी स्थिति भैया ऐसी हो गई है कि मैंने मेरे से ही मुँह फेर लिया है। मेरी जगह कोई और होता तो मैं उससे बात तक नहीं करता। ऐसी दशा मेरे लिए मेरी हो गई है। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, तुम ही मेरी अभीप्सिति बता दो। जब इस तरह से रोते हुए भरत को भगवान श्री राम ने देखा तो क्या किया भगवान श्री राम ने। आगे की पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से पर खींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद ने फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को हृदय से लगा लिया और रोते हुए, रोदन जल का मतलब अश्रुओं से, आंसुओं से मानो सींच डाला भरत को, और बोले उसके आशय की था मिलेगी किसको। शब्द देखिएगा, अनुप्रास अलंकार का दूसरा उदाहरण यहाँ पर है। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। उसका अर्थ कौन समझ सकता है भरत, जिसकी जननी, जिसको जनकर ही जान नहीं पाई। तो जब ऐसा श्री राम ने कहा जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, तो वही कैकेयी सभा में बैठी हुई थी, वह बोल पड़ती है। क्या बोलती हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। हे श्री राम, हे राम, यदि ये बात सच है तो तुम घर लौट चलो।
सबने जब ये बात सुनी तो अटल रहने वाली कैकेयी के मुख से ये बात सुनकर के सभी चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तु सारा वृता यथा विधुलेखा। सबने रानी कैकेयी की तरफ अचानक देखा, वह वैधव्यपन में वैधव्यता का रूप धारण किए हुए ऐसा लग रहा था। तुषार का मतलब ओस से आवृत, जैसे यथा माने जैसे, विधु माने चंद्रमा की, लेखा माने कला, चंद्रमा की कला पृथ्वी पर उतरी हो, ऐसी शोभा पा रही थी वो सभा में। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उनकी दशा क्या थी कि बैठी थी अचल, सभा में तो अचल बैठी थी, शरीर से हिलडुल भी नहीं रही थी, लेकिन हृदय में असंख्य तरंगा, असंख्यों तरंगें उठ रही थी, प्रायश्चित की तरंगें उठ रही थी। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। वो सिंही जो दशरथ के सम्मुख गरज रही थी और गौ वरदान मांग रही थी, वही आज गोमुखी गंगा की भांति बह रही थी और कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ ये बात सच है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी नहीं जाना, लेकिन सभी लोग सुन लें, तुमने अभी अभी ये माना है। क्या माना है? कि जनकर जननी भी जान न पाई, जिसको जन्म देकर माँ नहीं जान पाई, ऐसा तुमने माना है ना राम? यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। ये बात सच है तो घर लौट चलो भैया, मैं अपराध स्वीकार करती हूँ और अपराधिनी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ राम। और एक बड़ी अच्छी बात कहती है जो सूक्तिपरक बात है और मैथिली शरण गुप्त जी के काव्यत्व का परिचय है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। आदमी कसम कब खाता है, शपथ कब उठाता है? जब उसकी कोई बात नहीं मानता। तो और दुर्बलापन दुर्बलता ही समझी जाती उसकी है। वही कह रही है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो शपथ है वो दुर्बलता का ही प्रतीक है, का ही चिन्ह है, लेकिन हम अबलाओं के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, यदि मेरे को भरत ने उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ये शपथ खा गई, शपथ ले ली, उठा ली कि जैसे मैंने पति को खो दिया है ऐसे ही मैं अपने भरत को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठहर जाओ, रुक जाओ जरा, अपनी अपनी बात कहने से पहले सभी लोग रुक जाइए, मुझे मत रोकना, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे सुन लो, यदि उसमें सार लगे तो उस बात को चुन लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और ऐसा पाप करने पर यदि मैं मौन रह गई तो राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, तो मैं राई के बराबर भी, सरसों के दाने जैसा भी थोड़ा भी अनुताप का मतलब है प्रायश्चित नहीं कर पाऊँगी, प्रायश्चित का मेरा कोई परिणाम नहीं होगा। थी सन छत्र ससिनिसा ओस टपकाती, थी सन छत्र माने नक्षत्रों से सजी हुई रात्रि थी और चंद्रमा निकला हुआ था, ओस गिर रही थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और वो रोदन कर रही थी। नीरव माने रव रहित, शब्द रहित सभा हृदय को थपका रही थी, माने अपने आप में ही सोच रही थी कदाचित कैकेयी का कोई दोष नहीं था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और दूसरे भाग में आगे का जो शेष है उसे लेकर के आएंगे।
आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा कि इसका ससंदर्भ भावार्थ लिखें। धन्यवाद।